हरियाणा विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद अब अलग अलग दल, सभी शीर्ष दल जो हैं, उनकी नज़र जो है उत्तर प्रदेश के होने वाले उपचुनावों पर है। नतीजे आते ही हरियाणा विधानसभा के अखिलेश यादव ने कांग्रेस को एक बड़ा झटका दिया और उत्तर प्रदेश की जो 10 विधानसभा सीटें हैं जहां पर उपचुनाव होना, उनमें से 6 सीटों पर अपने कैंडिडेट्स का नाम फाइनल कर दिया है। और साथ ही एक्स पर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक नारा पोस्ट किया है, होगा मतदान, पीडीए एकजुट होगा उसके नाम पर। इस तरह का एक नारा दिया है उन्होंने। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि अखिलेश यादव ने परिवारवाद को एक बार फिर तरजीह दी है। इस तरह का आरोप उन पर लगने लगा है उनके विरोधियों की ओर से, क्योंकि उनकी जो 6 सीटें जिन पर उन्होंने टिकट फाइनल की है, उनमें से 5 सीटें ऐसी हैं जिन पर अपने ही समाजवादी पार्टी के नेताओं के बेटों या उनके ही परिवार से जुड़े लोगों को ही टिकट दी गई है। पूरे जो प्रक्रम है, जो सीट फाइनल होने को लेकर जो पूरी ऊहापोह चल रही है, इस बीच भारतीय जनता पार्टी का ये बयान सामने आया है बीते रोज। भूपेंद्र चौधरी की ओर से, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी ओर से ये कहा गया है कि समाजवादी पार्टी परिवारवाद को तरजीह देती है, इसलिए उसने कार्यकर्ताओं को जमीन से जुड़े दरकिनार किया और अपने दिग्गज नेताओं के बेटों या उनके रिश्तेदारों को ही टिकट दी है। सबसे ज्यादा चर्चित अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर अजीत प्रसाद को उतारा गया है। अजीत प्रसाद इसी सीट से विधायक रहे और सपा के सांसद बन गए अवधेश प्रसाद के बेटे हैं। अखिलेश ने अपनी सीट करहल से परिवार के ही तेज प्रताप यादव को टिकट दिया है। तेज प्रताप यादव बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के दामाद और अखिलेश यादव के भतीजे लगते हैं। वो पहले भी मैनपुरी से सांसद रह चुके हैं। अब बात कानपुर की शीशामऊ सीट की, तो यहाँ से नसीम सोलंकी को उतारा गया है। नसीम यहीं से पूर्व विधायक इरफान सोलंकी की पत्नी है। इरफान सोलंकी को आपराधिक मामले में सजा के कारण ही ये सीट खाली हुई है। उधर अम्बेडकर की कटेरी सीट से शोभावती वर्मा को टिकट दिया गया है। शोभावती वर्मा अम्बेडकर नगर के सांसद हैं। लालजी वर्मा उनकी पत्नी है। लालजी वर्मा के सांसद बनने के चलते ये सीट खाली हुई थी। मिर्जापुर की मंझवा सीट की अगर बात की जाए तो यहाँ से ज्योति बिंद को उतारा गया है। ज्योति बिंद पूर्व सांसद रमेश बिंद की बेटी हैं। केवल एक सीट है प्रयागराज की फूलपुर, जिसमें किसी नेता के परिवार से इतर टिकट बांटा गया है। यहाँ पूर्व विधायक मुस्तफा सिद्दीकी को टिकट दिया गया है। मुस्तफा को पिछली बार भी सपा ने उतारा था, तो वो भाजपा के प्रवीण पटेल से मामूली अंतर से हार गए थे। 2017 में मुस्तफा फिर बसपा के टिकट पर विधायक बने थे। तो ये आपने पूरी लिस्ट सुनी। 6 सीटों में अलग अलग समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके बारे में जाना, और आप सीटों के ऐलान के बाद ये समझ चुके हैं फिलहाल कि समाजवादी पार्टी की ओर से 6 में से 5 सीटों पर अपने ही परिवार के दिग्गज नेताओं के परिवार के लोगों को उतारा गया है। जो शीर्ष नेता हैं उनके बेटों को तरजीह दी गई है या उनके परिवार के लोगों को तरजीह दी गई है, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी फिर से एक बार सपा को परिवारवादी पार्टी कहने लगी है। एक बड़ा सियासी बवाल जो है और सियासी बहस है वो इसको लेकर शुरू हो गई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। हालांकि समाजवादी पार्टी का इसको लेकर पक्ष है कि वो दिग्गज नेताओं के वोट शेयर को ध्यान में रखते हुए ही उसने अलग अलग 6 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया है। और एक बड़ा एंगल ये भी है कि जो मंझवा सीट से समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट उतारा है, उसी सीट से अजय राय जो यूपी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनके बेटे को वो चाहते थे शांतनु को टिकट मिल जाए, लेकिन अखिलेश यादव ने उनके भी मंसूबों पर पानी फेरने का काम किया है। और अब फिलहाल इंडी गठबंधन का वजूद भी खतरे में है उत्तर प्रदेश में, और अखिलेश यादव पर एक बड़ा आरोप भी लगने लगा है। कई कार्यकर्ताओं के नाराज होने की भी खबरें हैं। कई नेताओं को ये उम्मीद थी, जमीन से जुड़े नेताओं को, कि वहाँ से उनको टिकट मिलेगा, जो कि संभव नहीं हो पाया। इसलिए इस तरह की अटकलें भी हैं कि समाजवादी पार्टी क्या दो फाड़ हो गई है, दो खेमों में बट गई है। अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। फिलहाल अखिलेश यादव ने जो टिकट फाइनल किए हैं 6 सीटों पर, इसको लेकर आपका पर्सनल ओपिनियन क्या है? अपनी कीमती राय जो है वो हमें कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाएं। मैं प्रियंक वाजपेयी हूं, आपके साथ फिर हाजिर होऊंगा किसी नई सियासी सुर्खी को लेकर। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी तनिष्क है मेरे साथ। बहुत शुक्रिया, नमस्कार।